कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एग्जाम में तो ये आता ही आता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है कि एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड, ना तो एनर्जी को हम बना सकते हैं नॉर भी डिस्ट्रॉय, ना ही हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। ना तो कोई एनर्जी हम बना सकते हैं, ना ही किसी एनर्जी को हम ख़त्म कर सकते हैं। इट कैन ओनली ट्रांसफॉर्म, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, एंड द टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशन रिमेन्स द सेम। तो ये क्या बोल रहा है कि ना तो हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये सिर्फ ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। और ये जो डेफिनेशन है ना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की, बहुत इंपॉर्टेंट, एज इट इज़ आपको यह करनी है, एग्जाम में लिख कर आनी है। अब हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्री फॉल का। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे जिसका मास क्या है, m है, ठीक है। तो आपको जब भी ये याद रखनी, जब भी हम हाइट की बात करेंगे, ठीक है, जब भी हम हाइट की बात करेंगे h आएगा ना, तो ये क्या है, इसका मतलब ये mgh है, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी की। लेकिन जब वेलोसिटी स्पीड होगी किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो हम यहाँ पे बात किसकी करेंगे, यहाँ पे v आ गया ना, यहाँ पे बात किसकी कर रही है, काइनेटिक एनर्जी की। जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर रेस्ट पोजीशन पे है और उसका मास क्या है, m, ठीक है, और एक सर्टन हाइट, ग्राउंड लेवल से एक सर्टन हाइट तक ऊपर यहाँ पे वो रेस्ट पोजीशन पे, यानी कि यहाँ पे क्या आ गई, हाइट आ गई। जैसे ही यहाँ पे हाइट आ गई, इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट के पास पोटेंशियल एनर्जी तो क्या है, mgh है, लेकिन इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0। क्यों? क्योंकि इसके पास तो कोई वेलोसिटी नहीं है, यहाँ ऊपर आके तो वो क्या है, स्टेशनरी पोजीशन पे है, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी तो है लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं है। लेकिन जैसे हमने यहाँ से फ्री फॉल किया और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ, तो इसका जो हाइट है वो क्या होएगा, डिक्रीज होता जाएगा। सपोज करो ये यहाँ तक की, यहाँ की हाइट अपनी 10 है। अब हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अपनी हाइट कितनी हो गई, 6 हो गई, यानी कि हाइट क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। जैसे हाइट डिक्रीज होगा तो इसका मतलब इस पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और हमारी जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। यानी कि जब हम टॉप टू बॉटम में आएंगे, टॉप से बॉटम में आएंगे, तो हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है ना वो डिक्रीज होती जाएगी और हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे वो यहाँ पे गिरने वाला होगा, यानी कि ग्राउंड लेवल से टच करने वाला होगा हमारा ऑब्जेक्ट, अब वो यहाँ पर आ गया। सपोज करो अब हमारा यहाँ पे 0.02 हाइट से ही थोड़ी सी दूरी पर है। जैसे ही वो पॉइंट को, ग्राउंड लेवल के पॉइंट को टच करने वाला होगा ना, तो उस समय उस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी क्या होएगी, हाईएस्ट होएगी। यानी कि इस लेवल पे जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी वो गिरने से जस्ट पहले उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा, और उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, लीस्ट होगी, सबसे कम। अब हम देखेंगे बॉटम टू टॉप, यानी कि जब बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो हमारा जो mgh है, पोटेंशियल एनर्जी है, वो क्या होगा, अपना हाई होगा, और अपना काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, कम। क्यों? क्योंकि ऊपर जाते समय हाइट हमारी क्या होगी, इंक्रीज। तो बॉटम टू टॉप जाते समय पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, अपनी ज़्यादा होगी, और काइनेटिक एनर्जी अपनी क्या होगी, कम। तो हम ये देखेंगे कि इस पूरी प्रोसेस में किसी भी इंस्टेंट पे हम पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात करेंगे तो वो क्या निकलेगा, कांस्टेंट ही निकलेगा। अगर हम इस वाले पॉइंट पे बात कर रहे हैं तभी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी क्या निकलेगा, कांस्टेंट निकलेगा। इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं तभी कांस्टेंट निकलेगा, इस पॉइंट पे बात कर रहे हैं तभी कांस्टेंट निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमेशा क्या होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू लेकर चलता है। तो हम लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी mgh और काइनेटिक एनर्जी हाफ mgh क्या होगा, हमारा एक कांस्टेंट ही होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन होता है। अगर मैं एग्जांपल ले लूँ इलेक्ट्रिक आयरन का, तो ये इलेक्ट्रिक आयरन क्या करता है, ये इलेक्ट्रिक आयरन करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में चेंज कर रहा है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर रहा है, ट्रांसफॉर्म कर रहा है किसके अंदर, हीट एनर्जी के अंदर, है ना। अगर मैं लैंप की बात कर लूँ, है ना, तो ये जो अपना लैंप होता है ये क्या करता है, हमारी जो केमिकल एनर्जी होती है, ये केमिकल एनर्जी को किस में चेंज करता है, ये केमिकल एनर्जी को चेंज करता है लाइट एनर्जी के अंदर, करता है ना। अगर अपने घर में जो ट्यूबलाइट या फिर बल्ब, मैं इसका एग्जांपल ले लूँ, बल्ब का एग्जांपल ले लूँ, ट्यूबलाइट का एग्जांपल ले लूँ, ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं किसके अंदर, किसके अंदर चेंज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को,
ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज कर रहे हैं लाइट एनर्जी के अंदर, यानी कि यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो रही है। इसका मतलब ना तो यहाँ पे एनर्जी क्रिएट हो रही है, ना ही यहाँ पे क्या हो रही है, डिस्ट्रॉय हो रही है, ये सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर चेंज होगी। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसके अंदर एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती है। तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स के अंदर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल लिखोगे जिसके अंदर एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ओके।